वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्यूपल ग्राफ के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्राफ मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। आप भी बड़ी आसानी के साथ इस ग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको बड़ी आसानी के साथ आप इसको एडिट भी कर सकते हैं किसी भी तरह से। देखिए, अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे किसी भी किस्म की हम टाइल्स वगैरह सेलेक्ट करके हम इसको बड़ी आसानी के साथ एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किस तरह से हमने करना है, आज मैं इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक छोटा सा प्लग इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले से एक प्लग इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले खाली जगह पे क्लिक करके इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे इंसर्ट टैब के ऊपर। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद माई एडेंस में आकर मैंने पहले से एडेंस पीपल ग्राफ का ऐड किया हुआ है। तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और रिमूव पे क्लिक करूँगा, ये मेरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा प्लगइन। और फिर उसके बाद आपने यहाँ जूम पे आना है। जूम पे क्लिक करके आप इसका जूम नॉर्मल कर लीजिएगा, यहाँ पे आपने 100% पे कर लेना है। और फिर हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने पीपल ग्राफ पे आना है। अगर पीपल ग्राफ आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा तो आप माई एडिंस में जाकर सर्च भी करवा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे पीपल ग्राफ पे क्लिक करते हैं और जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पीपल ग्राफ का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपने ट्रस्ट दिस एडिंस पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड बाद ये आपका प्लगइन इंस्टॉल होके पेज पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये नंबर अबाउट द ऐप इसमें शो हो रहे हैं हमारे पास। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें आपको ये गियर नज़र आ रहा है, तो इसमें देखिए ये सेटिंग्स है हमारे पास और साथ में आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है डाटा की। तो सबसे पहले हम डाटा पे क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट डाटा पे आना है और जैसे हम सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज यहाँ पे शो होता है, सिलेक्ट यूर डाटा टू क्रिएट अ चार्ट। तो यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट 2 कॉलम इन यूर एक्सेल स्प्रेडशीट। तो 2 कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है, आपका डाटा 2 कॉलम पे मुश्तमिल होना चाहिए, तब जाकर ये पीपल ग्राफ आपका बनेगा, वरना नहीं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर हमने यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करना है। तो हम इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस तरह 2 कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने नेम और सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और उस पर हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे टीम 1, टीम 2, टीम 3 और टीम 4 यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कुछ एडिटिंग करनी है, यानी आपने टाइटल यहाँ पे चेंज करना है, तब भी हम यहाँ पे इसमें आएंगे और डाटा पे क्लिक करेंगे और टाइटल नंबर्स पे हमने क्लिक करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करते हैं सेल्स मैन टीम रिकॉर्ड शीट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ इसे एरो पे क्लिक करते हैं। अगर आपने इसका फॉर्मेट चेंज करना है या आपने इसकी शेप चेंज करनी है तो तब भी आपने यहाँ पे आना है और इस गेयर के आइकन पे क्लिक करेंगे सेटिंग के ऊपर और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे थीम चेंज करनी है तो यहाँ पे हम इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की थीम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो थीम भी आप इंसर्ट करना चाहें बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद शेप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे शेप भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे डॉलर का साइन भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे शेप 11 इसमें है हमारे पास टाइम की, ये भी दे सकते हैं। इसके अलावा जिस टाइप की आपको शेप चाहिए वही टाइप हम यहाँ पे इंसर्ट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल के साथ जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग आगे की तरफ करेंगे तो ये देखिए आपके पास जूम आउट होता जाएगा और पीछे की तरफ करने से ये जूम आउट होता जाएगा और आगे की तरफ करने से जूम इन होता जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से आप इसका जूम भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से पीपल ग्राफ बड़ी आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं अपने डाटा को मद्देनज़र रखते हुए। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।